छोटी सी बात, पोस्टर फाड़ना किसी के घर उजड़ने के लिए काफ़ी हो गया। एक पोस्टर फटी, दो ग्रुप, दोनों के स्टाफ आपस में लड़े, रोशन सर और खान सर के स्टाफ आपस में लड़े। नतीजा ये हुआ कि रोशन आनंद का पूरा परिवार ही उजड़ गया। ये बेचारा किडनी का पेशेंट है, ये जेल में है। दूसरा बेचारा इसका भाई एक एक्सपायर कर गया। तीसरा उसकी बहन की शादी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके फादर आईसीयू में एडमिट है अभी। उनके फादर की भी तबीयत ठीक रहती नहीं है, तो आज वो आईसीयू में एडमिट कर दिए गए वहाँ पर। तो मैंने एक पूरी फैमिली ही खत्म हो गई एक पोस्टर फाड़ने के विवाद से लेकर। अगर वो साइकेट्रिक थे तो कोचिंग मैनेज कैसे करते थे, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि उतने बड़े मैंने भीड़ को मैनेज करना, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं। मेंटल पेशेंट की बस की बात नहीं है। सोचा नहीं कभी नहीं है। जो उनके मित्र लोग कह रहे हैं, जो नेपाल में गए थे उनके साथ में, कि साइकेट्रिक पेशेंट थे वो और साइकेट्रिक मेडिसिन लिया करते थे वो। तो अगर ऐसे मेडिसिन लेके और अगर वो सो जा रहे हैं तो फिर यहाँ क्या उनका था? यहाँ वो इतनी बड़ी हुजूम को कैसे मैनेज कर पा रहे थे? इतनी बड़ी भीड़ कैसे, इतना क्राउड कैसे मैनेज कर रहे थे? नमस्कार दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में विवाद चल ही रहा था। इसी बीच एक अत्यंत दुखद समाचार आई कि रोशन सर के भाई प्रिंस कुमार की अभी मृत्यु हो चुकी है। बहुत लोग जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। अब क्या कुछ इस केस में हो सकता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने अधिवक्ता SK मिश्रा सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देखा सर आपने? हाँ, न्यूज़ देखे। क्या हो सकता है सर इसमें आपके अनुसार, जैसे कानूनी पक्ष की अगर बात करें, इसमें अब क्या हो सकता है? देखिए, पहले समझना ये कि एक छोटी सी बात, पोस्टर फाड़ना किसी के घर उजड़ने के लिए काफ़ी हो गया। एक पोस्टर फटी, दो ग्रुप, दोनों के स्टाफ आपस में लड़े, रोशन सर और खान सर के स्टाफ आपस में लड़े। नतीजा ये हुआ कि रोशन आनंद का पूरा परिवार ही उजड़ गया। बहन की शादी 29 तारीख को थी उनकी। भाई प्रिंस, चूँकि जब यहाँ पुलिस की दबिश बढ़ गई तो वो नेपाल चला गया कि नेपाल से वो अपने कोचिंग को ऑपरेट कर सकता है। वो नेपाल चला जाता है 4 लोगों के साथ में। और आज ये मिलता है न्यूज़ की उसका डेड बॉडी मिला होटल के अंदर में। तो ये होटल में उसका मरना, उसके जो और साथी लोग थे उनका बयान ये आ रहा है कि भाई वो साइकेट्रिक पेशेंट था, साइकेट्रिक मेडिसिन लिया करता था वो, और उसी मेडिसिन देने के क्रम में वो लंबी लंबी सांस लेने लगा और मर गया। एक का कहना है कि वो ट्रीटमेंट के दौरान मरा है, एक कह रहा है कि रास्ते में मरा है एम्बुलेंस में वो। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है। अब ये एक्चुअल पिक्चर तभी आएगा जब वो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। बॉडी शायद मिल गई है उसकी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानना। लेकिन जो भी हो, ये बहुत दुखद घटना है और दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अपने आप में एक बड़े अच्छे पिलर हैं बिहार के, एजुकेशन के बड़े अच्छे स्तंभ हैं। चाहे वो खान सर हों या रोशन सर हों, दोनों ही एक अच्छे स्तंभ थे। दोनों के बीच जो विवाद था वो बैठ के सुलझाया जा सकता था। ऐसे कई लोग थे, इनके कॉमन फ्रेंड्स थे या कॉमन रिलेटिव्स थे इनके, जो बैठ के ये मामला सुलझा लेते वो। लेकिन ये लोग मामला ईगो का वहाँ प्रश्न खड़ा हो गया और ईगो क्लैश कर गया। और ईगो क्लैश पे देखिए एक परिवार उजड़ गया पूरा। अब ये बेचारा किडनी का पेशेंट है, ये जेल में है। दूसरा बेचारा इसका भाई एक एक्सपायर कर गया। तीसरा उसकी बहन की शादी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके फादर आईसीयू में एडमिट है अभी। उनके फादर की भी तबीयत ठीक रहती नहीं है, तो आज वो आईसीयू में एडमिट कर दिए गए वहाँ पर। तो मैंने एक पूरी फैमिली ही खत्म हो गई एक पोस्टर फाड़ने के विवाद से लेकर। तो दुखद तो है ही है, पूरे घर पे आफत आ गया अभी। रोशन आनंद सर पे जितने भी छात्र हैं वो सारे लोग इमोशनल हैं और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या बीत रही होगी। जो शिक्षक 5,000 4,000 की भीड़ में पढ़ाता हो और 4 दीवारी में बंद हो और अपने भाई की मृत्यु पर भी अभी आज वो बेउर जेल में ही हैं। क्या लगता है सर, बेल मिलेगा उनको? कल बाहर आएंगे रोशन आनंद सर? नहीं, कल तो उम्मीद कम लग रहा है, लेकिन बेल उनका हो जाएगा। अच्छा, कल हो सकता है हो जाए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टी के जो एडवोकेट हैं वो पिछली बार मेडिकल ग्राउंड पे अपना ले लिए थे कि भाई हम तैयार नहीं हैं या तैयारी नहीं कर पाए हैं हम। तो मे भी कल वो तैयारी कर लिए हों। अगर कल तैयारी करेंगे तो बहस हो पाएगा। अगर बहस हुआ कोर्ट में, अगर इस बात को प्रेस किया गया, क्योंकि देखिए न्यायालय दिल से नहीं चलता है, सेंटीमेंट न्यायालय का नहीं होता है। कुछ जजेस हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को कंसिडर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये सब नहीं चलता है। जो लॉ की बातें हैं, जो प्राइमा फेसिया फैक्ट्स FIR में आया है, न्यायालय उसी को देखता है। आप कितने अच्छे हैं, कितने बुजुर्ग, अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले 84 साल के बुजुर्ग को कोर्ट ने सजा सुना दिया। 3 साल के लिए जेल चला गया। जो आदमी अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है, 2 आदमी टांग के उसको ला रहे हैं कोर्ट में, झुका हुआ बॉडी उसका है, उसको 3 साल सजा हो जाती है। तो न्यायालय में इस सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। कोई मरा, कोई जिया, क्या हुआ, ऐसा नहीं होता है। जो भी फैक्ट्स FIR में आया है, जो डायरी में पुलिस ने अंकित किया है, जो इन्वेस्टिगेशन में आया है, कोर्ट उसको देखता है। सर नेपाल पुलिस का भी पक्ष आया है और प्रिंस के 2 दोस्तों का भी बयान आया है अभी सोशल मीडिया पे और चल भी रहा है हर जगह पे। उसको देख करके आपको क्या प्रतीत होता है? दोनों का बयान हमने सुना। हमने अभी प्रशासन भी हमने अभी कहा कि दोनों में से एक मित्र का कहना है कि हम लोग अलग अलग रुके हुए थे और हम लोग
इसको जब लंबी लंबी सांस लेने लगे प्रिंस यादव, तो इनको लेके हम लोग एम्बुलेंस, जो न्यूरो हॉस्पिटल था उसका एम्बुलेंस लेके हम लोग हॉस्पिटल तक गए। इस दौरान उनकी मौत हो जा रही है। दूसरा मित्र कह रहा है कि नहीं, हम लोग एम्बुलेंस से लेके वहाँ गए, ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उनकी मौत हो जा रही है, ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो जा रही है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन इसमें अहम भूमिका तब होगी जब उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, पीएम आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि भाई आखिर मौत हुई कैसे। मे भी पॉइजन दिया गया हो, चूँकि उनके हेड में एक इंजुरी भी दिखाई पड़ रहा है, तो इंजुरी भी एक कारण हो सकता है, मारपीट किया गया हो या कुछ और भी कारण हो सकता है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक ये संवेदनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा वो। लेकिन प्राइमा फेसिया वो नेपाल गए क्यों आखिर, ये एक अहम प्रश्न है कि नेपाल क्यों गए आखिर वो। नेपाल वो गए चूँकि यह झगड़ा यहाँ पर हुआ। झगड़ा किससे हुआ? खान सर रोशन सर के बीच में हुआ। खान सर भी वहाँ मौजूद नहीं थे मौका वारदात पे, और नहीं रोशन सर मौजूद थे वहाँ। दोनों के स्टाफ लड़े, रोशन आनंद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इस डर से ये भागे। तो प्राइमा फेसिया जो कारण था वो तो खान सर की लड़ाई ही थी। पहले खान सर कहते हैं कि हमने देखा था फायरिंग होते हुए, सेकेंड डे वो मुकर जाते हैं कि नहीं फायरिंग हमने नहीं देखा था, जबकि उन्हीं के लोग गोलीबारी किए थे। तो इस पर अरेस्टिंग उनकी भी होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए पुलिस ने अपना काम किया होगा। और जो कि पहला बयान इनका आया था कि फायरिंग उस तरफ से हुई थी, तो उस तरफ वाले को अरेस्ट कर लिया गया, और जब अरेस्ट किया गया तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल इनका रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हुआ तो कल ADA 33 के यहाँ उनका बेल है सुबह में। अब देखिए कल बेल में क्या होता है। कितने बजे तक अगर बेल हो पाएगी तो कितने बजे तक बेल हो सकती है सर? 9 बजे तक, 9 बजे क्योंकि मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है ना, अमूमन 8:30 तक बेल की सुनवाई होती है, तो 9 बजे तक। आज वो लोग यहाँ आए थे मेरे पास अच्छा, बहस करने के लिए कि रोशन सर के लोग आए हुए थे। हाँ कि आप इसमें इंगेज रहिए, चूँकि आज ही अल्मोड़ा से हम आ रहे हैं तो हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं था। बड़ी बात ये थी कि वकालतनामा उसमें मेरा नहीं है, और जो एडवोकेट हैं वो हमें इंगेज करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। रोशन सर के लोग अगर हमको इंगेज करेंगे तो हमारे वकालतनामा वहाँ जाना चाहिए, तभी हम बहस कर पाएंगे। ऐसे हम बोरो प्लेयर बन के बहस नहीं करते हैं। तो वो लोग करीब 12:30-1 बजे यहाँ आए थे वो लोग। तो ये लोग कल जेल में जाएंगे रोशन सर से मिलने के लिए। मैं भी पावर वहाँ से लेके आए। कल अगर हो गया तो सो फार सो गुड, नहीं हुआ तो अगला बहस हम करेंगे। अच्छा सर, जितनी मुँह है उतनी बातें अभी कही जा रही हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग कह रहे हैं दवाई दिया गया, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है गोली चलाई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर वो साइकेट्रिक थे तो कोचिंग मैनेज कैसे करते थे, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि उतने बड़े मैंने भीड़ को मैनेज करना, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं। मेंटल पेशेंट की बस की बात नहीं है। सोचना ही कभी नहीं है। जो उनके मित्र लोग कह रहे हैं जो नेपाल में गए थे उनके साथ में, कि साइकेट्रिक पेशेंट थे वो और साइकेट्रिक मेडिसिन लिया करते थे वो। तो अगर ऐसे मेडिसिन लेके और अगर वो सो जा रहे हैं तो फिर यहाँ क्या उनका था? यहाँ वो इतनी बड़ी हुजूम को कैसे मैनेज कर पा रहे थे? इतनी बड़ी भीड़ कैसे, इतना क्राउड कैसे मैनेज कर रहे थे? वो पूरी कोचिंग को ये मैनेज करते थे और रोशन सर पढ़ाया करते थे। तो ये कोचिंग को मैनेज करना इस कम्प्लीटली मैंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाने के बराबर होता है वो। क्योंकि जितने लड़के हैं उतनी मेंटालिटी होती है। उतने लोगों को जो आदमी झेल रहा है उसको ये कहना कि वो साइकेट्रिक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये। सर, जितने भी लोग इस केस को देख रहे होंगे, लास्ट में उनसे क्या कुछ बोलना चाहिए? हम सबको ये कहना चाहेंगे कि आप पेशेंस रखें, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय भी अपना काम कर रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 1 वीक के अंदर, या तो कल, अदरवाइज 1 वीक के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ बिल्कुल। चलिए, बाकी हर मुद्दे पर हमने सर से बात करने की कोशिश की। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी रोशन सर पे जो अभी बीत रहा है वो तो रोशन सर ही जान रहे होंगे, क्योंकि जिस पर बीतता है वही जानता है। अभी बहन की 29 जून को शादी थी, भाई की मृत्यु हो चुकी है और रोशन सर खुद जेल में हैं, तो समझ सकते हैं कितना दर्द होगा। बाकी अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।